हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन पॉलिटी का पहला पार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो चलिए देख लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। इस एक्ट का सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत के संविधान पे देखने को मिलता है। 2/3 प्रभाव इसका रहा है, यानी 2/3 तथ्यों को भारत के आज के संविधान में इस एक्ट से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। यूएसए का संविधान लिखित है, पाकिस्तान का और भारत का तीनों का संविधान लिखित है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान माना जाता है। अलिखित संविधान में और लिखित संविधान में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जहाँ अलिखित संविधान होता है वहाँ पे सर्वोच्च जो होती है वह संसद होती है, और लिखित संविधान में सर्वोच्च संविधान होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। तो कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 389 सदस्य थे। 292 सदस्य लिए गए थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, 4 सदस्य लिए गए थे चीफ कमिश्नर द्वारा, और 93 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों से लिए गए थे। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना में। जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है हम उसमें भारत के लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। इसने भारत को संविधान सभा बनाने के लिए कहा था। जो क्रिप्स मिशन है इसने भारत की संविधान बनाने की जो मांग थी उसको स्वीकार किया था। ठीक है, इस बात पे आप कंफ्यूज मत होना, दोनों बात अलग अलग हैं, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार संशोधन हुआ है संविधान की प्रस्तावना में। कब हुआ है? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तब प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में रखी गई है। एक ही बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, उसके बाद संशोधन नहीं हुआ है। और इस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपने संविधान को अपना लिया था, तो तभी हम लोकतांत्रिक हो गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और अपनाया कब था? 26 नवंबर 1949 को अपना लिया था, और इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। भाग 1 में 4 अनुच्छेदों को रखा गया है, 1 से लेकर 4 तक। इनमें राज्यों के बारे में जिक्र किया गया है। पहला जो अनुच्छेद है उसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद है वो भाग 1 में आएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो स्वतंत्रता शामिल किया गया था, समता और न्याय, लेकिन समाजवादी को शामिल नहीं किया गया था। प्रस्तावना में जब मूल संविधान बना था हमारा, तो समाजवादी को नहीं रखा गया था। समाजवादी को रखा था 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन होता है तब इस वर्ड को जोड़ा गया था, और इस वर्ड के साथ 2 और अन्य वर्डों को जोड़ा गया था। एक था अखंडता और दूसरा था पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष,
इस अखंडता से क्या मतलब है? अखंडता का मतलब होता है कि कोई भी राज्य अपने आप को अलग थलग नहीं कर सकता। और पंथ निरपेक्ष से मतलब है कि इस देश में कोई भी किसी तरह के पंथ धर्म का पालन कर सकता है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी को बाद में जोड़ा गया था 1976 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो कहीं भी नहीं हुआ भाई। भारत के संविधान में संघीय शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है, राज्यों का एक संघ। संघीय जैसा शब्द कोई भी नहीं यूज हुआ है भारत के संविधान में, तो ऑप्शन डी इसका रहेगा। ठीक है, संविधान में कहीं भी नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के निर्माताओं का मनोभाव संविधान में कहाँ देखा जा सकता है? तो प्रस्तावना में देखा जा सकता है भाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में ही भारत के संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने अपनी मनोदशा व्यक्त कर दी थी कि वो इस संविधान से क्या चाहते हैं और क्या इसकी अपेक्षाएं हैं, क्या उद्देश्य हैं। तो ये सारी बातें प्रस्तावना में ही निर्धारित हो गई थी। तो जब हम भारत की संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें हम भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मनोभाव है, जो दशा है उनकी, वो देखने को मिल जाती है कि उस टाइम वो क्या सोचते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना में भारत के संविधान के निर्माताओं का मनोभाव झलकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष में भारतीय नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में शामिल की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जब लघु संविधान बना था, मतलब वो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी भाई। जब 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटियों को जोड़ा गया था। 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनको 2002 में जोड़ा। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, तब जाके इस 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी कि अभिभावक अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1976, ऑप्शन नंबर बी। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको बाद में जोड़ा गया था 2002 में, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तब जोड़ा गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन हमने अपने संविधान को अपनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अपना लिया था और हम पूर्णतः लोकतांत्रिक हो गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघीय प्रकार के शासन का एक कौन सा गंभीर दोष है? तो इसका गंभीर दोष है भाई अलगाववाद का डर। मान लीजिए कि अगर हम संघीय शासन व्यवस्था हमारी होती तो केंद्र की जो शक्तियां हैं और राज्य की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग हो जाती, और केंद्र में इतना प्रभाव राज्यों पर नहीं पड़ता केंद्र का। अब हमारे संविधान में भारत देश को राज्यों का एक संघ कहा गया है, ना कि संघीय राज्य। ठीक है, राज्यों का एक संघ कहा गया है। और जो संघीय प्रकार का जो शासन है उसमें द्वैत शासन प्रणाली देखने को मिलती है। केंद्र की जो शक्तियां हैं वो अलग होती है और राज्य की शक्तियां वो अलग होती हैं। और नागरिकों पे भी ये लागू होता है, क्योंकि नागरिकता भी उनको दोहरी मिलती है। अमेरिका में ऐसा ही कुछ है, वहाँ पे जो संघीय शासन प्रणाली है वहाँ पे 2 नागरिकता मिलती है, एक तो केंद्र की और दूसरा प्रांत की। हमारे यहाँ हम भारतीय हैं और हमें एक ही नागरिकता मिलती है, एकल नागरिकता हमें मिलती है, इसलिए हम संघीय प्रकार के शासन में नहीं हैं। अलगाववाद का डर रहता है इस संघीय प्रकार के शासन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और बी एन राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस देश के संघवाद प्रणाली को लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया भाई संघवाद को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग नंबर 2 नागरिकता से रिलेटेड है। पहला भाग जो है संविधान का वो है राज्यों से रिलेटेड,
दूसरे भाग में नागरिकता है और तीसरे भाग में मौलिक अधिकार हैं, चौथे भाग में राज्य के सिद्धांतों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली है? तो इंग्लैंड से ली है भाई। एकल नागरिकता, हमें एकल नागरिकता मिली है, हम भारतीय हैं, ठीक है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता मिलती है। अमेरिका ऐसा देश है जहाँ के नागरिक को दो नागरिकता मिलती है, एक उसके केंद्र की और दूसरी उसके प्रांत की नागरिकता। तो हमें सिर्फ भारतीयता ही मिली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। एकल नागरिकता हमने इंग्लैंड से ली है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ये 1976 में हुआ था और इस संशोधन के दौरान ही प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है। और आज के ये 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।